नोहा बाब 3। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने उसके ग़ज़ब के असा से दुख पाया। वो मेरा रहबर हुआ और मुझे रोशनी में नहीं बल्कि तारीकी में चलाया। यकीनन उसका हाथ दिन भर मेरी मुखालफत करता रहा। उसने मेरा गोश्त और चमड़ा खुश्क कर दिया और मेरी हड्डियाँ तोड़ डालीं। उसने मेरे इर्द गिर्द दीवार खींची और मुझे तलखी और मुशक्क़त से घेर लिया। उसने मुझे मुद्दते दराज के मुर्दों की मानंद तारीक मकानों में रखा। उसने मेरे गिर्द इहाता बना दिया कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। उसने मेरी जंजीर भारी कर दी, बल्कि जब मैं पुकारता और दुहाई देता हूँ तो वो मेरी फरियाद नहीं सुनता। उसने तराशे हुए पत्थरों से मेरे रास्ते बंद कर दिए। उसने मेरी राहें टेढ़ी कर दीं। वो मेरे लिए घात में बैठा हुआ रीछ और कमीन गाह का शेर बब्बर है। उसने मेरी राहें कच कर दीं और मुझे रेजा रेजा करके बर्बाद कर दिया। उसने अपनी कमान खींची और मुझे अपने तीरों का निशाना बनाया। उसने अपने तरकश के तीरों से मेरे गुर्दों को छेद डाला। मैं अपने सब लोगों के लिए मज़ह का और दिन भर उनका राग हूँ। उसने मुझे तलखी से भर दिया और नागदोने से मदहोश किया। उसने संगरेज़ों से मेरे दांत तोड़े और मुझे खाकसितर में लिटाया। तूने मेरी जान को सलामती से दूर कर दिया। मैं खुशहाली को भूल गया और मैंने कहा मैं नातवा हुआ और खुदावंद से मेरी उम्मीद जाती रही। मेरे दुख का ख्याल कर, मेरी मुसीबत यानी तलखी और नागदोने को याद कर। इन बातों की याद से मेरी जान मुझ में बेताब है। मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ। ये खुदावंद की शफ़क़त है कि हम फ़ना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाज़वाल है। वो हर सुबह ताज़ा है। तेरी वफ़ादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा मेरा बखरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसकी मुंतज़िर हैं, उस जान पर जो उसकी तालिब है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतज़ार करे। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के आयाम में फर्मा बरदारी करे। वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जो उसे तमाचा मारता है और मलामत से खूब सेर हो, क्योंकि खुदावंद हमेशा के लिए रद्द ना करेगा। क्योंकि अगरचा वो दुख दे तो भी अपनी शफ़क़त की फरावानी से रहम करेगा, क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख मुसीबत नहीं भेजता। रोए ज़मीन के सब क़ैदियों को पामाल करना, हक़ ताला के हुज़ूर किसी इंसान की हक़ तलफ़ी करना और किसी आदमी का मुक़दमा बिगाड़ना खुदावंद देख नहीं सकता। वो कौन है जिसके कहने के मुताबिक होता है, हालांकि खुदावंद नहीं फरमाता? क्या भलाई और बुराई हक़ ताला ही के हुक्म से नहीं है? बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि उसे गुनाहों की सज़ा मिलती हो? हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। हम अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के हुजूर आसमान की तरफ उठाएं। हमने खता और सरकशी की, तूने मुआफ़ नहीं किया। तूने हमको कहर से ढांपा और रगेदा। तूने कत्ल किया और रहम ना किया। तू बादलों में मस्तूर हुआ ताकि हमारी दुआ तुझ तक ना पहुँचे। तूने हमको अक़वाम के दरमियान कूड़े करकट और निजासत सा बना दिया।
हमारे सब दुश्मन हम पर मुंह पसारते हैं। खौफ व दहशत और वीरानी और हलाकत ने हमको आ दबाया। मेरी दुख्तर कौम की तबाही के बाइस मेरी आँखों से आंसुओं की नहरें जारी हैं। मेरी आँखें अश्कबार हैं और थमती नहीं, उनको आराम नहीं। जब तक खुदावंद आसमान पर से नज़र करके ना देखे, मेरी आँखें मेरे शहर की सब बेटियों के लिए मेरी जान को आज़ुर्दा करती हैं। मेरे दुश्मनों ने बेसबब मुझे परिंदा की मानिंद रगेदा। उन्होंने चाह जिंदान में मेरी जान लेने को मुझ पर पत्थर रखा। पानी मेरे सिर से गुजर गया। मैंने कहा, मैं मर मिटा। ऐ खुदावंद, मैंने तह जिंदान से तेरे नाम की दुहाई दी। तूने मेरी आवाज़ सुनी है, मेरी आह फरियाद से अपना कान बंद ना कर। जिस रोज़ मैंने तुझे पुकारा, तू नज़दीक आया और तूने फरमाया कि हिरासा ना हो। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान की हमायत की और उसे छुड़ाया। ऐ खुदावंद, तूने मेरी मज़लूमी देखी, मेरा इंसाफ कर। तूने मेरे खिलाफ उनके तमाम इंतकाम और सब मंसूबों को देखा है। ऐ खुदावंद, तूने मेरे खिलाफ उनकी मलामत और उनके सब मंसूबों को सुना है। जो मेरी मुखालफत को उठे, उनकी बातें और दिन भर मेरी मुखालफत में उनके मंसूबे, उनकी नशिस्त व बर्खास्त को देख कि मैं ही उनका राग हूँ। ऐ खुदावंद, उनके अमाल के मुताबिक उनको बदला दे। उनको कोर दिल बना कि तेरी लानत उन पर हो। खैर से उनको रगेद और रोए ज़मीन से नेस्तो नाबूद कर दे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।